अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10वीं हिंदी जो 24 मार्च को पेपर होने वाला। उस पेपर में आने वाले 10 अंकों के बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये 10 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके 24 तारीख के पेपर में आने वाले हैं, जिससे आपके 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं इस वीडियो से। कक्षा 10वीं हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, और आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर भी देते चलना है। यदि आपके 25 क्वेश्चनों में से आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो आप 100 में से 90% अंक जरूर लाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमारे बताने से पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैनेंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, उसे पहचानिए। क्वेश्चन है, जैनेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। प्रेमचंद कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। और चौथा ऑप्शन है, बाबू गुलाब राय एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो प्रेमचंद क्या है? कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। और प्रेमचंद को उपन्यास का क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचानिए। रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे। रानी केतकी की कहानी महादेवी वर्मा ने लिखी। स्कंदगुप्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा है। और आप लास्ट में टोटल स्कोर भी बताइएगा कि आपने 25 में से 10 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए, 25 में से 25 क्वेश्चन किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उस कथन को पहचान कर लिखिए। ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। जन्मेजय का नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो आपसे दे देंगे 3 या 4 रचनाएं दे देंगे, उनके लेखकों के नाम। तो पहली आपकी तीर्थ सलिल, उजली आग, डूठा आम, हिमालय की पुकार। तो ये आपके 4 कृतियाँ, उनमें से किसी आप एक का आपको आंसर आता हो तो कमेंट करके बताइए। हम चारों के आंसर आपको बताते हैं। तो पहला हो जाएगा तीर्थ सलिल की हो जाएगी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उजली आग का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठूठा आम हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी की रचना है। तो तीर्थ सलिल हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। ठूठा आम हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। हिमालय की पुकार हो जाएगा जयप्रकाश भारती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो पहला अतीत के चलचित्र, रश्मि मानसा, खून की छींटें, लहरों के राजहंस। तो ये 4 कृतियाँ हैं। 4 कृतियों में से आपको किसी एक का आंसर आता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले का हो जाएगा अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा जी की रचना है। रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। खून की छींटें भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। रश्मि मानसा, तितली, अर्धनारीश्वर, गांधी जी की देन।
तो यदि किसी भी एक रचना का आंसर आता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहले का हो जाएगा रश्मि मानसा का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तितली हो जाएगी जयशंकर प्रसाद जी की रचना, अर्धनारीश्वर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, और गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्का हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। सेवा सदन, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, कलम का सिपाही। तो 4 रचनाएं, यदि आपको किसी एक भी रचना के लेखक का नाम आता हो तो कमेंट करके बताइएगा। हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सेवा सदन का हो जाएगा प्रेमचंद, मैला आंचल हो जाएगा फणीश्वरनाथ नाथ रेणु, चंद्रगुप्त का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, कलम का सिपाही हो जाएगा अमृत राय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। हिमालय की पुकार, गेहूं और गुलाब, मेरी असफलताएं, अर्धनारीश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की पुकार जय प्रकाश भारती, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, मेरी असफलताएं गुलाब राय, अर्धनारीश्वर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो हिमालय की पुकार जय प्रकाश भारती, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, मेरी असफलताएं गुलाब राय, अर्धनारीश्वर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूरे के पूरे आपके 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसू की रचना किस कवि द्वारा की गई है। बिहारी, नरपति नाल, जयशंकर प्रसाद, अग्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं बिहारी, केशवदास, घनानंद, निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिहारी जी। कौन है बिहारी जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको भी देने हैं। यदि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे, लेकिन आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने सही हैं। 20, 22, 10, 15, जितने भी क्वेश्चन सही हों वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रीति मुक्त कवि कौन है। मतीराम, पंत, प्रसाद, आलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आलम। क्या हो जाएगा आलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है यामा, कमायनी, साकेत, पल्लव। तो क्या हो जाएगा साकेत। ये क्या है द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी धारा या नई कविता की 2 प्रवृत्तियां लिखी। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। प्रयोगवादी धारा या नई कविता की 2 प्रवृत्तियों की विशेषता कीजिए, या ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसको दूसरे प्रकार से पूछेगा, छायावादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या तीसरे टाइप से पूछ सकता है, प्रयोगवादी धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। या नेक्स्ट, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए, प्रयोगवाद की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियां, पहला घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा एवं निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, विद्रोह का स्वर, व्यंग एवं कटुक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। नई कविता के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। 2 प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। नई कविता कि किसी एक कवि का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी कविता की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। नई कविता के 4 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो देख लीजिए, प्रयोगवादी कवि, उनकी रचनाएं, अंग्रेजी की रचनाएं देख लीजिए, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सैवाल, पूर्वा। भवानी दीन प्रसाद मिश्र जी की चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुरी हुई रस्सी। क्या हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, नाश और निर्माण, छाया मत छूना। धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, कंठा लोहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग के काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए।
प्रगतिवादी कविता की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी साहित्य की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख और नाम लिखिए। प्रगतिवादी दो प्रवृत्तियों के नाम। तो प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के चार नाम निम्नलिखित हैं। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चन दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से दो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। किन्हीं एक प्रगतिवादी कविता का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन ही है, तीन चार टाइप से जो पूछता है। प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी काव्यधारा की किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम, उसकी एक रचना लिखिए। दो प्रमुख प्रगतिवादी धारा के कवियों के नाम लिखिए। निराला एवं रामधारी सिंह दिनकर की एक एक रचना लिखिए। या अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, दो या चार प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम लिखिए। परशुराम की प्रतीक्षा एवं होंकार के रचयिता का नाम लिखिए। तो इनके राइट आंसर देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, परशुराम की प्रतीक्षा, होंकार, प्यासी, पथराई आंखें, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, आराधना, अनामिका, परिमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखी हैं। छायावाद की कोई एक विशेषता लिखिए। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। छायावादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। छायावादी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं: व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा एवं नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना। क्वेश्चन नंबर 19वां है, छायावाद के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। छायावाद के किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। छायावाद काव्यधारा के कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद काव्यधारा के कवियों के नाम: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है, द्विवेदी के दो युग प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 21वां है, और क्वेश्चन के तीन चार टाइप होते हैं, जो आपका एक टाइप जरूर पूछा जाएगा। द्विवेदी युग की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, या द्विवेदी युग के काव्य की किन्हीं दो या चार प्रवृत्तियां लिखिए। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विशेषताएं निम्न है। पहली है राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, ब्रह्म अमंडरों, कुरीतियों तथा रूढ़ियों का विरोध, मनुष्यता की भावना, श्रृंगार के स्थान पर आदर्शवाद, नारी का उत्कर्ष, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मक अर्थात वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, स्वच्छ व भाषा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 22वां, आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं: खड़ी बोली का प्रयोग, देश प्रेम की भावना, छंद मुक्त कविता, समाज सुधार का स्वर। क्वेश्चन नंबर 23वां है, रीतिकाल की समान विशेषताएं एवं प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की कोई दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की किन्हीं दो या चार प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो निम्नलिखित हैं, रीति ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। इस काल के प्रमुख कवियों में नाम है बिहारी तथा केशवदास। क्वेश्चन नंबर 24वां है, रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी। रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी। तो रीति काल में वीर रस की कविता महाकवि भूषण ने लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इसके बाद अपना टोटल स्कोर भी बताना है। रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। रीतिकाल की दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो निम्नलिखित है, भूषण,
शिवराज भूषण, शिवा बावनी इनकी रचना है। केशव दास, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, कवि प्रिया। ये थे आपके 25 क्वेश्चन। इनमें से आपको यदि आपने टोटली 25 क्वेश्चन रट लिए तो आपको 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब आपको बताना है आपका क्या स्कोर रहा, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आपके कम भी सही हुए होंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं। यदि आप इसको PDF में पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansHubhansClaSSES.com। जब आप गूगल पर इसे सर्च करेंगे तो वहाँ से मिलेगी हमारी गूगल वेबसाइट, वहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।